हेलो एवरीवन। सो ये पार्ट 3 होने वाला है, ऑल पॉसिबल डायग्राम जो भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड लेट मी टेल यू, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डायग्राम, सो इससे आपके जो एमसीक्यू है, यहाँ से आपका एमसीक्यू के आंसर भी आपको मिल सकते हैं। आपको यहाँ से आप वन लाइनर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपका जो ब्रीफ क्वेश्चन है ना, वो भी यहाँ से हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। सो ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि डायग्राम ही है, क्योंकि मतलब डायग्राम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो आपके एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन एंड जो ब्रीफ आंसर आपको लिखने हैं आपका, वो भी प्रिपेयर हो रहा है। सो सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ डायग्राम ही हो रहा है। एंड बायोलॉजी इज़ नथिंग विदाउट डायग्राम। सो बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम आ गया ना, तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लिख लोगे। सो प्लांट वाटर रिलेशन, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर इंपॉर्टेंट है। आप इसका, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है ये। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर कैसे अराइज होते हैं आपको पता है। जो एपिडर्मिस होती है, शूट की जो एपिडर्मिस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शूट के एपिडर्मिस को, उसे हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। लेकिन रूट के एपिडर्मिस को हम एपीब्लेमा भी कहते हैं। रूट एपिडर्मिस या रूट एपीब्लेमा, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है। सो बेसिकली रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये आपका सपोज रूट है, ठीक है। इसके 3 जोन होते हैं। एक होता है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन, देन यहाँ पर आपकी रूट कैप भी आ जाएगी, देन यहाँ पर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन जोन ऑफ मैच्योरेशन। सो ये है मेरिस्टेमेटिक जोन, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप ही लिखो, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जोन, देन यहाँ पर क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये क्या है, ये है जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होती है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होती है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन। फिर जो सेल क्या होगी ना, कि अब डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे, और वो कहते हैं कि हमें मैच्योर होना है, हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो मैच्योरेशन रीजन में जाएगी बाद में, लेकिन उससे पहले क्या होता है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, सेल इलोंगेशन होगी। देखो ऐसे ऐसे, फिर सेल इलोंगेशन आ जाएगा। फिर सेल इलोंगेशन के बाद क्या आ जाएगा, अब देखो सेल डिवाइड हो गए, बहुत सारे डिवाइड हो गए, अब इतना डिवाइड हो रहे हैं, फिर बाद में इलोंगेशन रीजन में जाके वो थोड़े से इलोंगेट हो गए और थोड़े बड़े हो गए। फिर उन्होंने बोला कि अरे यार अब बस हो गया, अब इतना पढ़ लिया ना। हमारा भी ऐसे ही होता है ना, जब छोटे होते पढ़ रहे कॉन्सेप्ट ये कर रहे, फिर धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब हो गया, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जॉब करनी है, अब पैसे कमाने हैं, अब मैच्योर होना है। तो यहीं पर क्या होता है, और कोई स्पेसिफिक काम करना है। अब कोई होता है ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब स्पेसिफिक काम करना है वही, तो फिर इसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन रीजन। तो मैच्योरेशन रीजन में यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाता है, वो कहता है कि भाई अब मैं कोई काम करने वाला हूँ, मुझे मेरा काम दे दो। तो पैरेन्काइमा सेल होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है, स्टोरेज कर लेगा। तो कोलेनकाइमा जो होता है, वो क्या कहता है, मैं थोड़ा सा सपोर्ट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी कर लेता हूँ। स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बस सपोर्ट ही करना है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस जो होता है, वो क्या होता है, वो डेड होता है, डेड, ठीक है। तो ये जो मैं कह रही हूँ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। ये सारे टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैच्योरेशन हो जाती है। आपको एमसीक्यू के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो रूट हेयर होते हैं, अब मुझे रूट हेयर के बारे में ही बात करना है। सो जो रूट हेयर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन में होंगे, इलोंगेशन रीजन में होंगे, या मैच्योरेशन रीजन में होंगे। तो अज्यूम करो कोई लड़का है, सपोज मैं यहाँ पर एक लड़का ड्रॉ कर रही हूँ, देखो अब ये जो लड़का है, ठीक है, हंस रहा है बेचारा, तो इसकी मूछें कब आएगी, जब ये मैच्योर हो जाएगा। अब मैच्योर होगा तभी तो मूछें आएगी ना। देखो जेठालाल की मूछें बना ली मैंने। तो आपको याद क्या रखना है कि जोन ऑफ मैच्योरेशन में ही रूट हेयर आने वाले हैं। सो जोन ऑफ मैच्योरेशन में देखो ये रूट हेयर आए। सो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड इलोंगेशन रीजन में कभी भी रूट हेयर नहीं लिखना है। सो रूट हेयर प्रेजेंट किधर होते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन रीजन। लड़का मैच्योर होगा तभी क्या आएगी, मूछें आएगी। अब ये रूट हेयर कैसे अराइज होते हैं। सो मैंने आपको बोला ना कि रूट की क्या होती है, ये एपिडर्मिस है, जिसे कि एपीब्लेमा भी कहेंगे। सो इसी का एक्सटेंशन होते हैं आपके रूट हेयर। सो ये जो आपकी एपीब्लेमा सेल है, रूट की एपिडर्मिस को ही एपीब्लेमा भी कहते हैं। सो इसी का एक्सटेंशन जो होते हैं ना, इसी का एक्सटेंशन होते हैं आपके रूट हेयर। एंड रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं। सो आपको अगर किसी ने बोला कि रूट हेयर मल्टी सेल्युलर होते हैं, उसे बोलना ए चल तेरे बॉटनी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, हमें पता है कि रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेल्युलर ही होते हैं। तो आपको ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको रूट हेयर का स्ट्रक्चर दिया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नहीं है, ये ऐसा एक सिंपल बक्सा बना लेना है। उसके बाद आप क्या दिखा लो कि यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, देन ये आपका वैक्यूल आ जाएगा। देन आपको पता है अगर सेल है तो भाई सेल मेम्ब्रेन तो होगी। अगर ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, रूट हेयर जो है ये प्लांट के अंदर होता है, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल आने वाली है। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। अब सेल है तो साइटोप्लाज्म तो
ऑफकोर्स होगा ही ना। तो बस यही चीज़ें लिखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये रूट हेयर का सिंपल आपको डायग्राम आना चाहिए। यही है आपकी रूट हेयर। देखिए आपको ये क्या है, ये है रूट कैप, देन ये मेरिस्टेमेटिक रीजन, देन एक इलोंगेशन रीजन, और ये क्या है, जोन ऑफ मैच्यूरेशन रीजन। एंड आप देखो कि आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड इलोंगेशन रीजन में रूट हेयर नहीं दिख रहे हैं। रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ मैच्यूरेशन रीजन में ही होते हैं। लड़का मैच्योर होगा तभी मूछें आएगी। तो यहाँ पर जो रूट हेयर है वो कहाँ आएंगे, जोन ऑफ मैच्यूरेशन रीजन। सो ये MCQ भी बन सकता है। सो नोट इट डाउन, अभी नोट कर लो इसे। सो रूट हेयर हो गया। देन स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर आप देखो, ये है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है ज़रा बताओ, स्टोमेटा क्या होता है। तो जो पोर होता है ना, पोर, स्टोमेटा इज नथिंग बट अ पोर। एक छोटी सी ओपनिंग होती है, लिटल ओपनिंग, ठीक है, लिटल ओपनिंग होती है, जिस लिटल ओपनिंग को हम पोर भी कह सकते हैं, एक छोटा सा पोर। तो बेसिकली स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या, ये देखो, ये है छोटा सा पोर। अब ये जो पोर है इसके सराउंडिंग में क्या होगी, इसके सराउंडिंग में होगी गार्ड सेल, ठीक है। अब ये जो छोटा सा पोर है इसे थोड़ा सा ये कर दो, इसे प्रोटेक्ट करो गार्ड से, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल जो होते हैं इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इसके सराउंडिंग में होते हैं ये सब्सिडरी सेल, ठीक है, ये होते हैं आपके सब्सिडरी सेल। तो ये क्या है, ये है आपका स्टोमेटा। ये जो छोटा सा पोर है इसी को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये क्या है, ये है आपके बेसिकली ये है आपके गार्ड सेल, क्या हो जाएगा, गार्ड सेल। अब और ये क्या है, ये वाले ये हो जाएगी आपके सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी लिखो आगे, सब्सिडरी सेल, ठीक है। सो ये है आपका स्टोमेटा, ये है आपके गार्ड सेल और ये है आपके सब्सिडरी सेल। तो आपको स्टोमेटा का अगर डायग्राम आया तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। और जो जहाँ से आपको MCQ बन सकता है, तो MCQ क्या बनेगा कि जो आपका डाइकॉट होता है, डाइकॉट, और एक आपका होता है मोनोकॉट। अब डाइकॉट क्या है, मोनोकॉट क्या है, जहाँ पर एक कोटिलीडॉन है उसे डाइकॉट कहते हैं, जहाँ पर 2 कोटिलीडॉन है उसे मोनोकॉट कहते हैं, ठीक है। अब जो डाइकॉट है, डाइकॉट के अंदर आपकी गार्ड सेल की शेप क्या होगी। सो डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो होते हैं किडनी शेप। वो क्या होंगे, वो होते हैं किडनी शेप, या फिर उसे कहेंगे हम बीन शेप, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से MCQ होगा कि डाइकॉट के अंदर गार्ड सेल कैसे होते हैं, तो वो हो गए किडनी शेप या बीन शेप। मोनोकॉट के अंदर आपके गार्ड सेल कैसे होंगे, तो मोनोकॉट के अंदर देखो, मोनोकॉट क्या है, मोनोकॉट के अंदर एग्जाम्पल आ जाता है ग्रास एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर गार्ड सेल कैसे होंगे। सो मोनोकॉट क्या है बेचारा, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो होते हैं डम्बेल शेप। तो वो कैसे होंगे, वो होते हैं डम्बेल शेप, अब डम्बेल क्या मतलब क्या होता है, तो वो डम्बल उठाते हैं ना, जो जिम में जाते हैं, लड़कों को तो पता ही होगा। तो ये जो है ये है डम्बेल शेप। मोनोकॉट क्या है बेचारे, ग्रासेस एग्जाम्पल है मोनोकॉट का। तो ये क्या है, इसे आते हैं हर्बीवोर खा जाते हैं, तो इन्होंने सोचा कि हाँ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डम्बेल उठाकर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कसरत कर लेते हैं। देखो ये सारी काल्पनिक स्टोरी है मेरी, मैं चाहती हूँ कि आपको लर्न हो जाए। सो मोनोकॉट जो है उसके गार्ड सेल कैसे होते हैं, वो होते हैं डम्बेल शेप। तो यहाँ से आपको MCQ आ सकता है। तो ये है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या, ये छोटा सा जो पोर होता है ना। अब जब स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, जब आपके ये डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट्स डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अगर आपके गार्ड सेल के अंदर पानी भरा और एंडोऑस्मोसिस हुआ तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर एक्सोऑस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल से पानी बाहर गया, तो ये पचक जाएगी गार्ड सेल, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। सो एंडोऑस्मोसिस से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा। और वो क्लोज कब होगा, एंडोऑस्मोसिस से ओपन होगा। एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या, एंडोऑस्मोसिस मतलब होता है पानी अंदर आना, और एक्सोऑस्मोसिस से क्या होगा, आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज होगा। तो ये आपको लर्न करना है। सो वीडियो की लेंथ बढ़ रही है तो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। सो ध्यान से आराम से सुनो उसे, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ सुनो मत, उसे लिखो भी। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो उस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।